आज ये होता है, रिश्ता फाइनल हो गया, लड़के के पास लड़की का नंबर पहुंच जाता है और लड़की के पास लड़के का नंबर आ जाता है, दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि शादी से पहले हराम काम हो रहा है। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, जो शादी से पहले बातचीत करने वाला रिश्ता, ये बहुत ही कभी पाए तकमील तक रिश्ता पहुंचता है। अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं इसलिए कि इसकी शुरुआत ही हराम काम से हुई है। लेकिन हम समझते क्या, रिश्ता तो हो गया, रिश्ता हुआ है, शादी नहीं, निकाह नहीं हुआ, अभी वो उसकी बीवी नहीं बनी, अभी भी उसके लिए गैर महरम। लेकिन हम इस चीज को, माँ बाप भी इस पर ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते और अपने लड़के को या अपनी लड़की को आजाद छोड़ देते। चलो बात कर रहा है अपने शौहर से, अपनी बीवी से बात कर रहा है, अपने शौहर से बात कर रही है। लेकिन चूंकि शुरुआती हराम काम से है, इसलिए आखिर तक इसका नुकसान, इसकी नहुसत पहुंचती रहती है। तो मुस्तकिल, तो इस्लाम ने, हम सिर्फ नमाज को इबादत समझते, रोजा को इबादत समझते हैं, जबकि इंसान की जिंदगी का हर हर लम्हा, हर हर काम बशर्ते कि नीयत दुरुस्त हो, वो हर काम इबादत बन जाता है। तो अब जब ये निकाह कर रहे हैं तो निकाह भी इबादत बनेगा। लेकिन होता ये है कि हम इबादत में गुनाह करते हैं और उस गुनाह की नहुसत की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारात घर से वापस चली जाती है, गुनाह की नहुसत की वजह से। अभी कुछ दिन या समझिए ताजा ताजा वाकया मेरे पास पहुंचा, खबर आई है कि रिश्ता एक गुनाह की नहुसत की वजह से रिश्ता टूट गया। लेकिन लोग उस बात को समझते नहीं। जो रस्म इस्लाम में नहीं है, जो तरीका इस्लाम में नहीं है, उस तरीका को अब दिन ब दिन लोग नए नए तरीके ला रहे हैं। हल्दी की रस्म, इसकी रस्म, उसकी रस्म, और माशाअल्लाह लड़कियां हमारी मार बहनें रहती हैं, उसमें फोटो खिंचा कर फेसबुक पर बगैर पर्दे के, बगैर दुपट्टे के फोटो सब बाहर रील करते। सब गुनाह का काम हो रहा है। लेकिन हम इन सब चीजों को समझते नहीं है। पैसा अल्लाह ने दिया है, जिसका ये मतलब नहीं कि आप फुजूल खर्ची करें, इसका ये मतलब नहीं कि उड़ाते रहें। अल्लाह एक एक रुपए का हिसाब लेगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सूरह अल-हक़्क़ुत तकासुर जो सूरत है, उसकी आखिरी आयत है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक एक नियामत के बारे में सवाल करेगा, एक एक नियामत का हिसाब लेगा। तो पैसा भी, दौलत भी अल्लाह की नियामत है, उस नियामत का सही इस्तेमाल करे। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, पैसे से नवाजा है, सही मसरफ में इस्तेमाल करे, सही जगह इस्तेमाल करे तो उस पैसे का सवाब भी मिलेगा। अगर आप गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, गुनाह के कामों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी नहुसत आएगी, उसका हिसाब किताब होगा। आजकल मुआशरे में होता यह है कि शादी ब्याह करते हैं, एक अच्छा अमल है, इस्लामी तरीका है, नबी का तरीका है, लेकिन क्या करते हैं, मिलाद भी करवाते हैं और रात में फिर डीजे भी बजाते हैं, गाने भी बजाते हैं। इसे नहुसत वाला काम, इसे गलत काम है। आप एक अच्छा अमल करने जा रहे हैं, निकाह एक इबादत करने जा रहे हैं, उसमें हराम काम दाखिल कर रहे हैं, उसमें गुनाह का काम दाखिल कर रहे हैं, तो उसमें बरकत कहां से आएगी? उसमें बरकत कहां से आएगी? उस निकाह के अंदर बरकत कहां से आएगी? खैर और बरकत का नुज़ुल कहां से होगा? इसलिए कि हमने उसका आगाज गुनाह से किया। इसलिए हम कोई भी काम करें तो उसके अंदर इस बात का ख्याल रखें। एक बात याद ये रखिए, गुनहगार हर इंसान है, गुनाह हर इंसान करता है। कोई भी इंसान गुनाह से पाक नहीं है सिवाय अंबिया के। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सिर्फ गुनाह से मासूम है, बाकी कोई, और सहाबा गुनाह से महफूज है। बाकी कोई इंसान कितना बड़ा वली और नेक इंसान हो, हर इंसान गुनहगार है, गुनाह होता है। लेकिन गुनाह दो तरह के होते हैं, एक गुनाह इनफरादी गुनाह और एक इज्तिमाई गुनाह। एक इंसान एक तन्हाई में गुनाह कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, फिल्म देख रहा है तन्हाई में, तो उसको अपने देखने का खुद को गुनाह मिलेगा। लेकिन एक वो इंसान है टीवी सीआर चला रहा है, पूरे गांव मोहल्ले को दिखा रहा है, ये इज्तिमाई गुनाह है। तो एक तो चला रहा है वो गुनाह, जितने लोग देख रहे हैं वो गुनाह। तो ऐसे एक इंसान गाना सुन रहा है एयरफोन लगाकर, अकेले गुनहगार बन रहा है, लेकिन गाना चलाकर पूरे गांव और मोहल्ले वाले को गाना सुना रहा है, तो अब जितने पूरे मोहल्ले वाले के गाने सुनने का गुनाह इसको मिलेगा। इसलिए कि बुरा तरीका इजाद कर रहा है। हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सन्न सुन्नतन हसनतन, कि जो अच्छा तरीका इजाद करेगा, जो सही तरीका इजाद करेगा और उस अच्छे तरीके पर जितने भी इंसान चलेंगे, इसके मरने के बाद भी उसे सवाब मिलेगा।
एक इंसान है और किसी बस्ती में उसने पानी पीने का नल लगा दिया, किसी बस्ती में कोई अच्छा काम करके गया, मर गया, लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, तो उसके मरने के बाद भी उसे सवाब मिलेगा, इसलिए कि उससे अच्छा तरीका ईजाद किया। अब मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, गुनाह के बारे में बयान कर रहा हूँ। अब जो लोग इन बातों को सुनकर अमल करेंगे और अपने घर में निकाह शादी ब्याह में डीजे नहीं बजवाएंगे तो उसका सवाब मुझे मिलता रहेगा, इसलिए कि मेरी बातों पर सुनकर उसने ये अमल किया तो मेरे जान मरने के बाद भी मुझे सवाब मिलता रहेगा। लेकिन ऐसे ही अगर कोई इंसान बुरा तरीका ईजाद करे, बुरी बातों को फैलाए और बुरा तरीका ईजाद करने के बाद जितने लोग उस बुरे तरीके पर चलेंगे उन तमाम लोगों का गुनाह उसे मिलता रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि शादी ब्याह में, और आजकल ये भी देखा गया है, इसको लोग फैशन समझते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। मंगनी हो जाने के बाद निकाह नहीं हो जाता है। आज ये होता है, रिश्ता फाइनल हो गया, लड़के के पास लड़की का नंबर पहुंच जाता है और लड़की के पास लड़के का नंबर आ जाता है, दोनों बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शादी से पहले हराम काम हो रहा है। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, जो शादी से पहले बातचीत करने वाला रिश्ता, ये बहुत ही कभी पाए तकमील तक रिश्ता पहुंचता है, अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं, इसलिए कि इसकी शुरुआत ही हराम काम से हुई। लेकिन हम समझते क्या, रिश्ता तो हो गया, रिश्ता हुआ है, शादी नहीं, निकाह नहीं हुआ, अभी वो उसकी बीवी नहीं बनी, अभी भी उसके लिए गैर महरम। लेकिन हम इस चीज को, माँ बाप भी इस पर ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते और अपने लड़के को या अपनी लड़की को आजाद छोड़ देते। चलो बात कर रहा है अपने शौहर से, अपनी बीवी से बात कर रहा है, जो अपने शौहर से बात कर रही है, लेकिन चूंकि शुरुआती हराम काम से है इसलिए आखिर तक इसका नुकसान, इसकी नहुसत पहुंचती रहती है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको सुनी बात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि शुरा एज़ाम की लंबी फहरिस्त है और उन सब की भी मतलब नातिया कलाम सुनना है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।